नमस्कार। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं पुस्तक जीवन की श्रेष्ठता और उसका सदुपयोग से प्रगतिशील जीवन के लिए उत्कृष्ट विचारों का आरोपण। खेत में जिस प्रकार का बीज बोया जाएगा उसी तरह के पौधे उगेंगे और वैसे ही फसल उगेगी। किसान जो फसल उगाना चाहता है उसके लिए उसी प्रकार के बीज की व्यवस्था करता है। साथ ही यह भी ध्यान रखता है कि वह बीज सड़ा, घुना, छोटा, पुराना, कमज़ोर न हो। जीवन एक खेत है, उसमें प्रगति और सफलता की फसल उगाई जानी है, तो ऐसे विचारों का मन क्षेत्र में आरोपण करना चाहिए जो प्रगति के लिए आवश्यक शक्ति का उद्भव कर सके। साहस और पुरुषार्थ के बिना किसी का आगे बढ़ सकना संभव नहीं। आलस्य और अनियमितता का अवरोध रहते कोई व्यक्ति किसी प्रयोजन में सफल नहीं हो सकता। इन दुर्बलताओं को हटाने के लिए खेत में खरपतवार उखाड़ने जोड़ने की तरह हमें किसान का अनुकरण करना होगा। विचार बीज है, जीवन का स्वरूप उसकी ही लहराती हुई हरी भरी फसल है। आशा है अन्न की राशि। मन क्षेत्र में किन विचारों को स्थान मिले, इसके लिए अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है। कुछ भी कैसा ही बीज बो देने से कुछ भी उग सकता है और उपलब्धि कैसी भी हो सकती है। बीज की और उसे उपेक्षा बरतने वाला किसान अभिष्ट फसल काटने में सफल मनोरथ कैसे होगा। प्रगति के लिए प्रयास बहुत किए जाते हैं, पर यह भुला दिया जाता है कि निर्धारित दिशा में प्रेरणा देने वाले और पथ प्रशस्त करने वाले समर्थ विचारों की अभिष्ट मात्रा संकलित कर ली गई या नहीं। वैयक्तिक दोष, दुर्गुणों की काटेली झाड़ियाँ प्रगति के पथ को अवरुद्ध और दुरूह बनाती है। यह दुर्गुण और कुछ नहीं उन विचारों के प्रतीक प्रतिनिधि है जिन्हें बहुत समय से ज्ञात या अविज्ञात रूप में मन क्षेत्र में संजोए जमाए रखा गया है। सर्प के काटने पर उसका विष एक बूंद ही रक्त में प्रवेश करता है, पर वह कुछ ही देर में समस्त शरीर में फैल जाता है और अपना असर दिखाता है। कुविचार सर्पदंश की तरह है, वे ही अपना विस्तार करके दोष दुर्गुणों के रूप में फैल जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि आंतरिक शत्रु मनोविकार बाहर के शस्त्रधारी शत्रुओं की अपेक्षा 1000 गुने अधिक बलिष्ठ और घातक होते हैं। दूर रहने वाले बाहरी शत्रुओं से बचने और उन्हें निरस्त करने के अनेक उपाय हो सकते हैं, पर अहर्निशी सामने रहने वाले इन घर के भेदियों को क्या कहा जाए। आस्तीन के सांप की तरह वे सदा विघातक ही सिद्ध होते हैं। क्षयग्रस्त, दुर्बल और मरणासन शरीर वस्तुतः उस रोग के विषाणुओं का ही खाया हुआ होता है। गुण का कीड़ा चुपचाप लगा रहता है और विशाल सहतीर को खोखला कर देता है। कुविचार विषाणुओं से अधिक घातक और गुण से अधिक अदृश्य होते हैं। वे भीतर जमकर बैठ जाते हैं और गुण, कर्म, स्वभाव की सारी संपदा को खोखली और विषाक्त बना देते हैं। ऊंचे स्वभाव के आदर्श रहित और लक्ष्य विहीन व्यक्ति जीवन की लाश ढोते रहते हैं। उनके मनोरथ सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रगति के लिए प्रखर व्यक्तित्व की आवश्यकता है। सफल जीवन जीने की आकांक्षा
यदि साकार करनी हो तो पहला कदम आत्मनिरीक्षण में उठाया जाना चाहिए। अपने विचारों, मान्यताओं, आस्थाओं और अभियान की समीक्षा करनी चाहिए और उनमें जितने में अवांछनीय तत्व हो उन्हें उन्मूलन करने के लिए जुट जाना चाहिए। यह तभी संभव है जब उनकी स्थान पूर्ति के लिए सद्विचारों के आरोपण की व्यवस्था बना ली जाए। कहना न होगा कि विचार परिवर्तन के 4 ही आधार हैं: स्वाध्याय, सत्संग, मनन और चिंतन। इन्हें अपनाया जा सके तो जीवन का स्वरूप बदलेगा और अवसाद उत्कर्ष में परिणत होगा। जय गुरुदेव।